प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त को मान न टलते देखा। भक्त के लिए भगवान गुलाम बन जाते हैं, भक्त के लिए भगवान बाजार में बिक जाते हैं, भक्त के लिए भगवान हरिया नाई भी बन जाते हैं। आज भगवान द्रौपदी के लिए चोरी करने के लिए कदम उठा दिया है। ठीक है द्रौपदी, मेरा स्वभाव तुम्हें पता है। तुम कह दिया ना कि बचपन में तुम माखन चुराते थे, मिश्री चुराते थे, लेकिन द्रौपदी पता है कि ये माखन मिश्री मैं क्यों चुराता था? अपने लिए नहीं। जो निर्धन था मेरे सखा, मेरे ग्वाल बाल, उसको भोजन नहीं मिलता था, कई कई दिन वो भूखे रह जाते थे, तो उनके लिए मैं ये चोरी का काम अपनाया। माखन अपने घर से चुरा करके ग्वाल बाल को खिलाया, अपने पड़ोसिन के घर से माखन मिश्री चुरा कर अपने मित्रों में खिलाया। द्रौपदी, आज तुम्हारे लिए मैं चोरी अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम्हारे सुहाग को बचाना कृष्ण का काम है। तुम्हारे सुहाग के रक्षा के लिए आज फिर चोरी करते हैं। तुम यहीं पर रुकना द्रौपदी। बीच मार्ग में द्रौपदी खड़ी है और भगवान धीरे से कदम आगे बढ़ा दिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र 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 धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे, पल पल आठों पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीते जवानी भी बीते, बचपन भी बीते जवानी भी बीते, जवानी भी बीते भैया जवानी भी बीते, हो जवानी भी बीते भैया जवानी भी बीते, ओ बचपन भी बीते जवानी भी बीते, बचपन भी बीते जवानी भी बीते, बुढ़ापा का होगा भैया। हाँ, बचपन जवानी और उसके बाद बुढ़ापा का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा भैया असर धीरे धीरे, बुढ़ापा का होगा भैया असर धीरे धीरे।
तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, 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 बल ना रहेगी भैया, बल ना रहेगी, ओ बल ना रहेगी भैया, बल ना रहेगी, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगी, झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी भैया आ कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, भगवान इनकी लीला कौन जान सकते हैं महाराज। ज्यों ही राजभवन के पास भगवान पहुंचे तो जो सिपाही लोग पहरा दे रहा था मेन द्वार पर गहरी निद्रा में सोया है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। फाटक सटे हैं, लगे नहीं है। धीरे से एक पल्ला भगवान ने बाहर खींचा और भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए। चहु ओर सरसरी निगाह से भगवान देख लिया कौन कहां सो रहे हैं। भगवान सरसरी निगाह से सबको देख लिए और देखकर धीरे से भगवान उस कक्ष के सामने पहुंचे हैं जिस कक्ष में भानुमति दुर्योधन के धर्म पत्नी सो रही है। लीलाधारी संग लीला करने के लिए जा रहे हैं तो उस कक्ष के भी फाटक खुले हुए हैं। धीरे से भगवान कक्ष में प्रवेश किए तो देखते हैं कि भानुमति गहरी निद्रा में सो रही है। क्यों न हो, मध्य रात्रि है, यही तो वक्त होता है गहरी निद्रा लेने का। द्रौपदी भानुमति गहरी निद्रा में सो रही है। भगवान भानुमति को देखा कि ये गहरी निद्रा में है, यही वक्त है, तो दीवार से लगे डोर पर एक से बढ़कर एक साड़ी है। साड़ी नारी की दिव्यता को दर्शाते हैं। साड़ी में साड़ी की तुलना आप यदि कर सके तो सहस्त्र फन वाले शेष नाग से कीजिए। चल दल के अक्षय में लिखल छे बुआ के नाम अजय मुखिया। क्या बात है।
प्यारा सा बउआ अजय मुखिया के मम्मी जी की तरफ से 51 रुपए के भेंट है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अजय कुमार को लंबी उम्र दे, अजय कुमार पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने और उनके मम्मी जी को सुख समृद्धि के दान मिले। भगवान कृष्ण से हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सहस्त्र फन वाले शेष नाग जिस तरह से भगवान विष्णु को फन सजा करके रक्षा करते हैं, उसी तरह से हमारी माँ बहन जो साड़ी पहनती है तो एक एक धागा सहस्त्र फन वाले शेष नाग के समान होता है। और माँ जब आंचल उठा करके अपने शिशु को ढक करके अपने संतान को ढक कर गोद में बैठाती है तो बाबूजी क्या कहें। अच्छा, शास्त्र में धर्म ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि क्षीर सागर, क्षीर सागर, क्षीर माने दूध होता है और सागर माने समुद्र होता है। अलग अलग अर्थ लगाना चाहिए। क्षीर का मतलब होता है दूध और सागर के मतलब होता है समुद्र। तो क्या हमारा धर्म ग्रंथ क्या कहना चाहते हैं, कभी विचार किया है? चलिए विचार करते हैं। क्षीर के सागर आज तक किसी ने नहीं देखा। दूध के नदी बहते कहीं कोई देखा है? अगर देखा होता तो मोबाइल उठा करके वहीं से फोन लगा करके कहता कि भैया यहाँ दूध की नदी बह रहे हैं, ट्रक लेकर के आओ, यहाँ से लोड करके सुधा डेयरी में पहुंचा देंगे। बोलिए कृष्ण भगवान की। लेकिन हम क्षीर सागर की बात केवल धर्म ग्रंथ में सुनते हैं। क्षीर सागर आज तक हम लोग कहीं नहीं देखे, हमारे पूर्वज भी नहीं देखा है। तो फिर ये धर्म ग्रंथ क्षीर सागर का जिक्र क्यों किया? कहीं तो होगा। हाँ है ना। मां के दूध बिट्टू कुमार के मम्मी जी ग्राम जगमोहरा से 51 रुपए के भेंट प्रदान करती हैं। तो भगवान कृष्ण बिट्टू कुमार को लंबी उम्र दे, बिट्टू बाबू पढ़े लिखे आगे बढ़े, उनके मम्मी जी को सुख समृद्धि के दान मिले। भगवान कृष्ण से मंगल कामना करते हैं। बिट्टू की मम्मी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं राकेश कुमार के मम्मी जी, आपके स्वजन से ये 51 रुपए के भेंट है। भगवान श्री कृष्ण आपको सुख समृद्धि के दान दे, आपके सुपुत्र राकेश कुमार को लंबी उम्र दे, राकेश पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो माँ के गोदी सागर के समान है और माँ के दूध क्षीर कहलाते हैं। जो बच्चा माँ के गोद में बैठ जाता है, माँ के दूध पीता है, वही क्षीर सागर में भगवान विष्णु कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में आप फोटो में देखिएगा कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष सैया पर बैठे हैं और सहस्त्र फन वाले शेष विष्णु भगवान की रक्षा करते हैं और भगवान आराम से बैठे हैं। तो बाल जो होता है ना, हम लोग कहते हैं ना कि ये बाल भगवान है। जिसको दुनियादारी के अवभाव को पता नहीं, वो बाल भगवान है, विष्णु का स्वरूप उसे मानते हैं। और माँ के गोद में बैठता है, मतलब क्षीर सागर में वो बैठ करके क्षीर पान कर रहा है और माँ के आंचल सहस्त्र फन है। इसीलिए साड़ी की महानता बहुत बड़ी है, साड़ी बहुत बड़ी चीज है। बताओ, एक जगह मेला लगा हुआ था। माँ बहन मेला देखने के लिए बहुत आगे रहती है। बुरा मत मानिएगा मेरी माँ, बुरा नहीं मानिएगा, स्वाभाविक बात है। हमारे भाई लोग कम जाएंगे मेला में, क्यों? इनको कमाना पड़ता है।
ये जानते हैं कि मेला जाएंगे तो हजार बाजार बिना मतलब के खर्च हो जाएगा, इसीलिए अपने बच्चे को, अपने घर के नारी को रुपया पैसा दे करके कहते जाओ देख लेना, दर्शन कर लेना, लौट जाना, हम क्या करेंगे जाकर। लेकिन माँ बहन को जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं। बेटी है कहीं पर, वो वहां से फोन करती, मम्मी मेला में आओ ना, भेंट करेंगे, दर्शन करेंगे, बोलिए कृष्ण भगवान की। तो मम्मी को हार कर जाना ही पड़ता है। तो माता लोग, बहन लोग जो मेला देखने जा रही थी ना, तो सड़क के किनारे एक नारी बैठकर रो रही थी, गोद में बच्चा है और आंचल से ढककर अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है, दूध पिला रही है। तो औरत के हृदय में करुणा बहुत होते हैं, मर्द में ऐसा कम होता है। औरत के हृदय में, हमारी माँ बहन के हृदय में करुणा बहुत होते हैं। क्यों? ये ममता मई है, माँ है ना। तो एक औरत ने देखा कि ये रो रही है, तो जाकर के कलाई पकड़ लिया, और जान पहचान नहीं है फिर भी कह दिया कि ये बहन क्यों रो रही है। तो रोने वाली कही कि बहन जाओ, बहुत बड़ी कथा है, तुम नहीं सुन पाओगी, जाओ। अरे मैं मेला देखने जा रही हूँ, थोड़े विलंब में जाऊंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, बोल क्यों रो रही है। कहा कि बहन मैं अपने संतान के भविष्य के बारे में सोच सोच कर रो रही हूँ। अरे चलो सोचना बंद करो, सोचने से आज तक कोई काम नहीं हुआ है, करने से पूरा होता है। चलो आज सोच को त्याग कर दो, आज त्योहार का उत्सव है, उत्सव का माहौल है, आज चल करके मेला देखते हैं, चलो मेला देखने के लिए। तो दूध पिलाने वाली माता ने कही कि बहन मेरे गठरी में 1 रुपया भी नहीं है, क्या जाऊंगी मेला। अरे क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना, चल। हाथ पकड़ के जबरदस्ती एक नारी ने रोने वाले के हाथ पकड़ के मेला में ले गई। लेकिन मेला में अधिकांश भीड़ होता है, मेला में अधिकांश उपद्रवी लोग पहुंचते हैं बहुत बड़ी तादाद में, और वो हमारी माँ बहन को परेशान करने के लिए जानबूझ करके धक्कम धुक्का करते हैं। ऐसा होता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है ना, धक्कम धुक्का होता है। उपद्रवी लोग ऐसे करते हैं, सज्जन व्यक्ति नहीं करते। सज्जन तो आपको मेला में बहुत कम मिलेंगे, सज्जन तो मेला में जाते ही नहीं, क्योंकि जो सज्जन है तो पराये नारी पर वो क्यों दृष्टि डाल ही नहीं सकता, सबके इज्जत वो बराबर समझते हैं। दूसरे के ऊपर बुरी दृष्टि नहीं डालना चाहिए, और जो डालते हैं उसका परिणाम आप रावण को देख लीजिए, दुर्योधन की कथा मैं सुना ही रहा हूं, कंस को देख लीजिए। पराये नारी पर कुदृष्टि भूल करके भी नहीं डालना चाहिए, उसका सत्यानाश हो जाता है। रावण जब सीता को चोरी करके ले गया तो रावण सीता को बार बार धमकी देता था कि एक बार हमारे तरफ देखो, लेकिन जब भी रावण सीता के सामने अशोक वाटिका जाते थे तो मां सीता धरती को देखने लगती थी, रावण को कभी भी नहीं देखा। तो रावण ने एक दिन कुंभकर्ण को जगाया, 6 महीना सोता था कुंभकर्ण, एक ही दिन जगता था, साल में 2 दिन। तो रावण कुंभकर्ण को जगा करके कहा कि अरे मूर्ख तू सो रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, क्या हुआ? अरे सीता को मैं चोरी करके लाया कि सीता हमसे प्रेम करेगी, लेकिन सीता तो एक बार भी मेरे तरफ नजर उठा करके भी नहीं देखती, कुछ करना। कुंभकर्ण कहा कि क्या क्या किया? रावण कहा कि दुनिया में जितने युक्ति है सब लगा लिया। कुंभकर्ण कहा कि एक काम कर, क्या? कहा कि जब सारी युक्ति बेकार चली गई तो एक बार तुम राम क्यों नहीं बन जाते? तुम तो मायावी हो ही, वो कला तुम्हारे पास है ही। राम के स्वरूप बना करके सीता के पास चले जाओ, सीता तुम्हें हृदय से लगा लेगी, बस काम बन जाएगा। रावण कहा